जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में कर्वेचर देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर हमारा क्रैश कोर्स का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी कंप्लीट कर चुके हैं वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और मैं चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कर्वेचर होता क्या है। तो देखिए कर्वेचर को हम लोग हिंदी में वक्रता कहते हैं, और वक्रता के वर्ड से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कर्वेचर क्या हो सकता है। देखिए जब भी कोई एक लाइन होता है हमारे पास, जब भी कोई एक लाइन सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, उसमें जो बैंडिंग आता है, उसमें जो एवरेज बैंडिंग, लार्ज बैंडिंग जो आता है, दैट इज कर्वेचर। देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई एक लाइन जा रहा है, इस प्रकार से एक लाइन जा रहा है। ओके, अब ये लाइन क्या होगा, सडनली किसी भी जगह से ये बैंड हो जाएगा, सडनली इस किसी भी जगह से इस प्रकार से बैंड हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से बैंड हो सकता है, सीधा गया और इस प्रकार से ऐसा बैंड हो गया। तो जिस प्रकार से जो भी लाइन बैंड होता है, तो याद रखिएगा हमेशा लार्ज बैंडिंग, लार्ज बैंडिंग या एवरेज बैंडिंग, एवरेज बैंडिंग, लार्ज बैंडिंग या एवरेज बैंडिंग दोनों कर्वेचर में काउंट होता है। आप बोलेंगे सर ये कर्वेचर और कर्व, कर्वेचर और कर्व में क्या फर्क है? आप बात करेंगे हमसे कर्वेचर और कर्व में क्या फर्क है। तो देखिए कर्व होता है कि छोटा मोटा बैंड होता है, छोटा मोटा बैंड होता है, उसमें हम लोग कर्व में काउंट कर लेते हैं। जब एक ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम, जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये 2 फ्लोर के घर बना रहे हैं, 2 फ्लोर का घर बना रहे हैं, तो उसमें सिंपल सी आप सीढ़ी बनाएंगे चढ़ने के लिए। वही अगर 10 मंजिल के या 100 मंजिल के घर बनाएंगे तो उसमें आपको लिफ्ट लगाना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि उतना नंबर ऑफ स्टेप आप नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए आपको लिफ्ट जो लगाना जरूरी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है, अगर छोटा मोटा बैंड है तो हम लोग कर्व में काउंट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा बैंड हो रहा है या मीडियम में बैंड हो रहा है तो उसको हम लोग कर्वेचर में काउंट करते हैं। तो याद रखिएगा। अब देखिए सपोज कीजिए कोई आप हमारे पास इस प्रकार से, सपोज कीजिए कोई हमारे इस प्रकार से कोई कर्व है, बैंड हुआ है। अब इसमें हम लोग इसका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे अब 2 पॉइंट, कहीं पे 2 पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, नज़दीक 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो भी लाइन होगा, दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली, जिससे जो सर्कल बनेगा इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार जो सर्कल बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा ओ, यही कहलाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यही कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये सेंटर जो कहलाएगा आपका, ये जो सेंटर है आपका, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो पूरा सर्किल कहलाएगा ये कहलाएगा सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये जो आपका कहलाएगा सर्कल, सर्कल ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आई होप समझ गए कि हम लोग कर्वेचर किसको कहेंगे, कर्वेचर किसको नहीं कहेंगे, कर्व और कर्वेचर में क्या फर्क है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन होता है इसमें 3-4 फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, पेडल फॉर्म होता है। तो जितने भी फॉर्म है सबका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग वीवीआई क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला देख लेते हैं। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कार्टेशियन फॉर्म का जो आपका फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है रो इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सभी का होल पावर 3/2 बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसका भी होल पावर करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और हम लोग कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे रो।
ओके, रो से डिनोट करते हैं। यही अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका इक्वेशन दे रखा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फार्मूला होता है रो इक्वल टू x1 डैश का स्क्वायर प्लस y1 डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई x डैश और इंटू बाई डबल डैश माइनस x डबल डैश इंटू बाई डैश। ओके, अब देखिए इतना बराबर ये फार्मूला होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन थोड़ा सा इस यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये डैश की वजह से। तो देखिए अगर x डैश लिख रहा है, अगर x डैश दिख रहा है इसका मतलब ये है कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा है यानी एक बार डेरिवेटिव है। अगर डबल डैश है यानी आपका दो बार डिफ्रेंशिएट है यानी 2 बार डेरिवेटिव है। तो इसका मेन सिंगल डैश और डबल डैश का मेन मोटिव यही है। अगर आपका इक्वेशन कर्व का इक्वेशन अगर पेडल फॉर्म में है दिया हुआ है आपको, तो उसके बराबर फार्मूला हम लोग होता है रो इक्वल टू r इंटू डी आर बाई डी पी, ये फार्मूला होता है हम लोग का। दूसरा जो आपका अगर कर्व पोलर फॉर्म में अगर दिया रहेगा आपका कर्व, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 और होता है आर स्क्वायर प्लस 2R1 का स्क्वायर माइनस आर इंटू R2। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ भी जो R1 दिख रहे हैं ना, ये R1 है, इसका मतलब कर्व का एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, R2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस फार्मूला होता है। हम लोग जब कर्वेचर पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग सभी फार्मूला हम लोग डिटेल वे में डेरिवेटिव सॉल्व कराए थे, और इसमें आपको मैं भी बताया था कि लाइफ में कर्वेचर को हम लोग कहाँ और कैसे यूज करते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में बड़े बिग तरीके से हम लोग कर्वेचर पढ़े हैं। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस और कर्वेचर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको, डिफरेंशियल कैलकुलस का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वो कंप्लीट हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स जो नहीं बनने वाली क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर 2a इक्वल टू r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये काफ़ी सर में दर्द देने वाली क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखेंगे हम लोग क्या देखा है, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे r लगा, इसका मतलब ये है कि ये पोलर फॉर्म वाला ही है इक्वेशन पोलर फॉर्म वाली है, और पोलर फॉर्म की फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगने वाला है। अब हमको यहाँ से r की वैल्यू निकालना होगा, तो r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इतना होगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पढ़े होंगे 12 क्लास में, 2a 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना पढ़े होंगे। अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका r इक्वल टू आपका ये ऊपर लेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब हमको सिंपल जो इक्वेशन की फॉर्म में था वो मिल चुका है, इसको इक्वेशन मान चाहिए तो आप फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के फॉर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले तो 2 और सेक थीटा हो जाएगा थीटा, और ए इंटू फिर एक सेक थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इतना होगा, राइट। अब देखिए ये 2 से तो हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 कैसे आया, देखिए एक तो इसको सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर तो इंटू 2 में आएगा, जब सेक को जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे वापस तो 1/2 है थीटा में, एंगल में कांस्टेंट है, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2, राइट, इतना मिलेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का a बच रहा था, तो a हम लोग का छूट गया है, तो a यहाँ पे लगा दीजिए आप, यहाँ 2a आएगा, फिर a आया, ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ a बचेगा। ओके, अब देखिए इतना होने के बाद अब हम लोग को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपका आएगा डी स्क्वायर
डी स्क्वायर आर इंटू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये यू इंटू वी की फॉर्म में है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे आप तो ए तो हमारा पहले से है और हाफ आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कंडीशन लागू ये हो जाएगा ए इंटू 2 आ जाएगा और सेक थीटा बाई 2 और सेक थीटा बाई 2 और इंटू टैन थीटा बाई 2। ये तो इसका सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया। एक और हमारा ऑलरेडी पहले से टैन है तो इंटू यहाँ पे हम लोग इधर ले देते हैं, यहाँ इंटू टैन थीटा बाई 2, राइट, इतना आ जाएगा। अब प्लस दीजिए फिर यहाँ पे, अब हम लोग सेक के तब हम लोग को टैन को करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का यहाँ पे इंटू 1/2 भी आ जाएगा नीचे बटन में। ओके, अब देखिए अब इसको कि अब टैन को करना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस दीजिए, ए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये टैन थीटा है तो टैन थीटा का क्या होता है भाई डिफरेंशिएट, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, इतना आता है, राइट। चल अब फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा आ जाएगा, यहाँ भी 2 है, देखिए ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ बचेगा ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2, ओके, और टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब देखिए इसका हाफ है तो a बाई 2 और यहाँ पे सेक तो सेक के पावर 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट। अब इसको इतना रहने दीजिए। अब हम लोग नाउ अब क्या जानते हैं, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैरामेट्रिक फॉर्म आर स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर प्लस माइनस आर इंटू R2, ओके, यही होता है। अब चलिए इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो आर स्क्वायर आर रो इक्वल टू हम लोग का आर क्या आया था, तो आप देख रहे हैं कि आर हम लोग का क्या आया था, ए स्क्वायर और यहाँ पे सेक है तो सेक के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा बाई 2, राइट, इसका इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे और ये R1, तो R1 का डिफरेंशिएट आपका यहाँ आया है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और 3/2, राइट, इतना आ जाएगा। चल अब नीचे भी हम लोग डालेंगे तो आर स्क्वायर है, यानी हम लोग का आर क्या है, आर हमारा आर बराबर यहाँ पे आया है, इतना आया है, तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक के पावर 4 थीटा बाई 2, ये आर स्क्वायर का हो गया प्लस 2, R1 बराबर हमारा ए है तो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई रहने दीजिए, और यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। फिर माइनस दीजिए, ए वाले लिखिए तो आर तो हमारा क्या है ए और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू R2 हमारा क्या आया है, देखिए R2 हमारा इतना आया है, तो यहाँ भी हम लोग R2 लिख देते हैं, तो ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2 इंटू टैन थीटा बाई 2 प्लस हम लोग का है a बाई 2 सेक के पावर 4 थीटा बाई 2 ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग का क्या था आर 72 था, तो इतना आ जाएगा, ओके। चलिए तो इसको रन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं कि इसका अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, टैन स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं सेक ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर पावर 4 कॉमन है, कॉमन यहाँ पर ले लेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा। तो अगर आप कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर और सेक के पावर 4 थीटा बाई 2, ओके, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ तो हम लोग इतना कॉमन ले तो यहाँ 1 बचेगा,
प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, यही बचेगा और 3/2। ओके, चलिए ऊपर का तो सॉल्व हो गया। अब नीचे भी कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो ये भी हम लोग देखते हैं, ये भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगर इसका भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये sec के पावर 4 आ जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा, और ये a स्क्वायर भी कॉमन होगा। अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, केवल हम लोग को आगे तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद माइनस होगा आई थिंक। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक के पावर 4 थीटा बाई 2 और प्लस यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, तो 2a स्क्वायर यहाँ पे सेक के पावर 4 थीटा बाई 2 और tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब माइनस, इसको हम लोग करेंगे माइनस। अब देखिए इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहला में, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे सेक के पावर 4 हो जाएगा, सेक के पावर 4 और इंटू tan है, तो यहाँ पे हम लोग का tan रह जाएगा, tan थीटा बाई 2। ओके, उसके बाद इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा माइनस होगा, और ये ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे ए के सेक के पावर 6 थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। टोटली हम लोग को इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग R2 निकाले थे, यहाँ पे R2 निकाले थे, tan स्क्वायर भी था, तो यहाँ पे tan स्क्वायर दे दीजिए। ओके, tan स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा tan स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें से हम लोग को क्या, इसमें से देख रहे हैं कि हम लोग को ये और ये दोनों आपस में माइनस में जा रहा है, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा इसको अलग भी करते चलिए, तो a के पावर 2 इंटू 3/2 और इंटू सेक के पावर 4 थीटा बाई 2 और इसका होल पावर 3/2 और इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल पावर 3/2 अलग अलग कर दिए। ओके, चल अब देखिए इसमें से हम लोग का घटाएंगे तो ये बचेगा, और इसके पास हम लोग का क्या कॉमन है, a स्क्वायर और सेक के पावर 4 थीटा बाई 2 कॉमन है। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक तो 1 बचेगा, दूसरा यहाँ पे हम लोग इसमें से कॉमन ले रहे हैं, a कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस 2 और हम लोग क्या बच रहा है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम लोग का बच रहा है। उसके बाद ये तो इसमें से माइनस हो गया, इसमें से क्या बच रहा है, तो इसमें से देख रहे हैं आप माइनस a स्क्वायर तो कॉमन जा रहा है, जाने दीजिए कॉमन जा रहा है, तो लेकिन 1/2 बच रहा है, तो यहाँ पे 1/2 और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, इतना बच रहा है हम लोग का। अब देखिए कि हम लोग का यहाँ पे a से 2 कैंसिल आउट होगा और a के पावर q बच जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग को क्या बचेगा, a बचेगा केवल, और ये सेक को अगर ऊपर लेके जाते हैं, देखिए इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है, से 2 कैंसिल आउट करेंगे 2, यानी इसकी पावर क्या बचेगा, इसकी पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जाएगा तो केवल सेक स्क्वायर बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल पावर 3/2। ओके, चलिए अब नीचे हम लोग क्या बच गया, नीचे हम लोग का बच जाएगा 1 और 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan की फॉर्म में, 2 है, इसको हम लोग tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। और एक काम कीजिए, इसको भी आप tan की फॉर्म में लिख दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 3/2, राइट, इतना आ जाएगा बाई। अब इसके साथ इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 आएगा, और प्लस यहाँ पे इसके साथ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, और क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस tan
स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पे इतना आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा और सही कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, तो यहाँ भी 2 नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ केवल 2 आएगा, यहाँ पे केवल हमारा 2 आएगा, यहाँ पे केवल हमारा 2 आएगा। अब देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आपस में अगर ये जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, और यहाँ पे इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को तो ए हम लोग को ए बचेगा, बचता है। तो देखिए इसको अगर आप यहाँ पे ऐड होगा तो क्या हम लोग का मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 5/2 5 आएगा, क्योंकि ये 3/2 और 1 आपको ऐड करना है, ठीक है। 3/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 और 3 और 2 आ जाएगा, यानी 5/2 आएगा, ओके। इतना बचेगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ इसमें से एक घटेगा तो क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा, और यहाँ से ये घटेगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा, राइट। इतना मिलेगा और बाई 2 मिलेगा, ओके। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा 2a, जब इसको ऊपर लेंगे तो 5/2 माइनस 2 माइनस 1, अगर माइनस होगा 5/2 में से तो क्या बचेगा 2, 5 और यहाँ पे 2, यहाँ क्या बचेगा 3/2। तो हम लोग का फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे बचेगा हम लोग को 3/2, राइट। अब देखिए इतना क्यों इतना हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसकी होल पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होल पावर 1 हो जाएगा, और 5/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे यहाँ पे तो आपको 3/2 बच रहा है, ओके। 3/2। अब इतना को हम लोग लिख सकते हैं 2a, इतना को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, और 3/2। अब देखिए ये से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा रो इक्वल टू 2a, और यहाँ पे हम लोग मिलेगा सेक क्यू थीटा बाई 2, और आपका यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता था कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और जो इंट्रो बताए थे कर्वेचर का वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया था, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया भी है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।